और अब बात पटाखे बेचने पर बैन पास या फेल। दिल्ली में पटाखे पर बंद के बावजूद दीपावली की रात इतने पटाखे जले क्या सुबह पूरी दिल्ली धुंध के चादर में लिपट गई। दिल्ली की आबोहवा कितनी जहरीली हो चुकी है इसकी पूरी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले इन 3 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर दिवाली की सुबह है यानी कल की है। दूसरी तस्वीर दिल्ली में जमकर हुई आतिशबाजी की है। तीसरी तस्वीर आज सुबह की है। कल और आज की तस्वीरों में अंतर आपको साफ साफ नजर आ सकता है। कल की दिल्ली साफ नजर आ रही थी, जबकि आज सुबह का प्रदूषण का धुंध इतना गहराया हुआ था कि कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री पर बैन लगाया था। इसके बावजूद दिल्ली में इतने पटाखे जले कि हवा में प्रदूषण खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री को लेकर जो बैन लगाया था वो छोटी दिवाली पर उसका असर महसूस किया गया। तो दिल्ली का PM 2.5 233 है तो PM 10 272 है, जो दोनों पुअर कैटेगरी में है, जो काफी दिल्ली वासियों के लिए खतरनाक है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इस प्रदूषण के अंदर पटाखों का प्रदूषण और मिल जाए, पटाखों का धुआं और मिल जाए तो दिल्ली वासियों के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। दिवाली के ठीक अगले दिन दिल्ली का प्रदूषण अति निम्न स्तर पर पहुंच गया, यानी कि बेहद खतरनाक। अगर PM 2.5 की बात करें तो PM 2.5 500 है तो PM 10 भी 500 है, जो अति निम्न स्तर पर है। आप देख सकते हैं दिल्ली में जिस वक्त धुंध छाई हुई है, ये कोहरा नहीं है, ये वही पटाखों का धुआं है जो दिल्ली वासियों ने दिवाली की रात में आतिशबाजी की है। कैमरामैन दीपक के साथ मोहित ओम, दिल्ली, इंडिया न्यूज। दरअसल दिल्ली की हवा जहरीली गैसों से ज्यादा सूक्ष्म कणों से प्रभावित है। ऐसे सूक्ष्म कणों को आकार के हिसाब से PM 2.5 और PM 10 कहा जाता है। PM 2.5 बेहद छोटे सूक्ष्म कण होते हैं जिसका साइज 2.5 माइक्रोन होता है। छोटे साइज की वजह से ये कण सांसों के जरिए हमारे फेफड़े में पहुंच जाते हैं। इसके लगातार संपर्क में आने से शरीर को काफी नुकसान पहुंचता है, यहां तक कि फेफड़े के कैंसर होने का भी खतरा हो सकता है। दिवाली की सुबह दिल्ली में PM 2.5 का लेवल 233 था, जबकि PM 10 का लेवल 272 था। जबकि ये दिवाली की अगले दिन आज सुबह इन दोनों का लेवल 500 तक पहुंच गया, यानी 24 घंटे के अंदर दिल्ली की हवा में खतरनाक कणों का स्तर 2 गुना बढ़ गया। दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो रात को वेरी पुअर कैटेगरी में थी और अभी सुबह जो है वो सीवियर कैटेगरी में दिखाई दे रही है हमको। लेकिन पटाखा कहां से आया पता नहीं चला, ये एक क्वेश्चन मार्क रह ही जाता है। उसका मतलब सेल जरूर हुआ है या लोगों के पास स्टॉक ज्यादा रहा होगा और उसको पटाखा बनाया गया है। दिल्ली के बाकी इलाकों की बात करें तो 24 घंटे के भीतर खतरनाक सूक्ष्म कणों का लेवल 10 से 15 गुना तक बढ़ गया। आमतौर पर इंडिया गेट पर PM 2.5 का लेवल 60 होता है, जबकि दिवाली की अगली सुबह यहां इसका लेवल 911 तक पहुंच गया, यानी 24 घंटे में यहां 15 गुना प्रदूषण बढ़ गया। आनंद विहार में PM 2.5 आम दिनों में 60 के स्तर पर होता है, लेकिन आज सुबह इसका लेवल 670 दर्ज किया गया, यानी सामान्य से 10 गुना ज्यादा। दिल्ली के RK पुरम में भी PM 2.5 आम दिनों में 60 के लेवल पर होता है, लेकिन दिवाली के अगले दिन यह 776 तक पहुंच गया। अशोक विहार में PM 2.5 का लेवल आमतौर पर 60 होता है, जबकि आज सुबह यह 820 दर्ज किया गया, यानी सामान्य से 10 गुना ज्यादा। वैसे आम दिनों में भी दिल्ली की हवा सांस लेने के लायक बिल्कुल नहीं है। डॉक्टरों के मुताबिक दिल्ली वाले हर सांस में जहर ले रहे हैं। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 360 से ऊपर है, जो 20 से 25 सिगरेट पीने के बराबर है। यानी अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो हर दिन आपके फेफड़ों में इतना जहरीला धुआं जा रहा है जो 20-25 सिगरेट पीने के बराबर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की एक रिपोर्ट कहती है कि एक सिगरेट से इंसान की जिंदगी 11 मिनट कम हो जाती है। तो हर रोज 20 सिगरेट पीने का मतलब है कि हर दिल्ली वासी की उम्र रोज 220 मिनट यानी 3 घंटे 6 मिनट तक कम हो रही है। इस लिहाज से हर महीने करीब 110 घंटे की जिंदगी प्रदूषण छीन रहा है। अगर अस्थमा के मरीज हैं या जिनको पहले से एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, एलर्जिक राइनाइटिस है, तो ये एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है जिसकी वजह से ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, प्रॉब्लम बढ़ जाता है और किसी किसी को अक्यूट अटैक भी हो सकता है। जितना भी हो सके इस प्रदूषित हवा से बाहर जाने को अवॉइड करें, अपने घर में कोशिश करें अवॉइड रहें, क्योंकि वैसे ही छुट्टी का थोड़ा माहौल है।